ममता बनर्जी के बंगाल में ये क्या हो रहा है। कल देखा हमने कि सीबीआई ऑफिस के बाहर स्टेट के लॉ मिनिस्टर कैसे 2-3 हजार लोगों की भीड़ लेके पहुंचे थे और किस तरह स्टेट में लगे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। मुख्यमंत्री होने के बावजूद खुद ममता दीदी भी इसका समर्थन करते हुए वहां धरने पर बैठ गई। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के 4 नेताओं को रुपए लेते हुए देखा गया और अप्रैल 2017 को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को स्टिंग ऑपरेशन की जांच करने के लिए निर्देश दिया। बाद में इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी नेता सोवन चटर्जी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन ममता दीदी ने अपनी पार्टी के नेताओं का ऐसा सपोर्ट किया कि उनके साथ खेला हो गया। कोलकाता हाई कोर्ट, जिसने इस मामले में सुनवाई करने का फैसला ऑलमोस्ट कर ही दिया था, उसने कलकत्ता में तेजी से बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए इस जमानत पर स्टे लगा दिया। तो ममता दीदी कर लिया सपोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए ये भी कहा कि लोगों को ये रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि मॉब का दबदबा लग सकता है, स्पेशली तब जबकि ऐसा मॉब सीबीआई ऑफिस में स्टेट के लॉ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में हो रहा हो। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही वो अपनी भीड़ के साथ पब्लिकली राज्य में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। उनकी नाक के नीचे ही सीबीआई ऑफिस में घेराबंदी, पत्थरबाजी और धरने चल रहे थे और वो तो खुद धरने पर बैठी थी। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होगा, उस राज्य का आखिर क्या होगा? कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जारी स्टेटमेंट से ये साफ पता चलता है कि कुछ तत्वों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया था कि अगर दबाव में आकर फैसला लिया जाता तो आम जनता का कानूनी कार्यवाही से विश्वास उठ जाता। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि स्टेट के मुख्यमंत्री तक सुनवाई के दौरान सीबीआई के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी थी, वो भी अपने समर्थकों के साथ। राज्य के लॉ मिनिस्टर भी कोर्ट में अपने 2 से 3 हजार तक के समर्थकों के साथ मौजूद थे। तो क्या इसे दबाव डालना नहीं कहा जाएगा? क्या इससे वो अपनी राजनीतिक कौशल का गलत उपयोग नहीं कर रहे? सीबीआई ने कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर यह भी बताया कि कैसे सीएम, लॉ मिनिस्टर एवं राज्य सरकार के मंत्री और उनके हजारों समर्थक सीबीआई पर दबाव बनाए हुए थे। कोर्ट में पेशी के लिए जब चारों टीएमसी लीडर्स को सीबीआई ऑफिस से लाया जा रहा था, तब ऑफिस का घेराव कर और पत्थरबाजी कर इस काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इतनी बुरी कंडीशन में और इतने मॉब्स के प्रेशर में सीबीआई को अपना काम करना था। इसे कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ का टोटल फेलियर बताया है। आखिर ऐसी क्या बात है जो टीएमसी लीडर कोर्ट के सामने पेश नहीं होना देना चाहते? ऐसा क्या है जिसे रोकने के लिए ममता दीदी और अन्य राज्य मंत्री भी अपने सभी कामकाज को छोड़कर घंटों तक धरना देने के लिए सड़कों पर उतर आए? कुछ लोग इस बात को काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ममता दीदी ने कैसे पार्टी के लोगों का साथ दिया, उनके साथ खड़ी रही। खैर, इसी वजह से आज उनके मंत्री जेल में रहेंगे। ऐसे नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिकली कब और क्या करना चाहिए, वरना ओवर स्मार्टनेस में अक्सर खेला हो जाता है।